22वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। 336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उमर अयूब ने बाद में वोट हासिल किए। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार थे। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी, MKM, काफ लीग और BAP ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मेंगल ऐवान में ही बैठे रहे। स्पीकर के ऐलान के बाद अरकान की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कायद ऐवान की कुर्सी पर बैठ गए। जिन्होंने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया, इन पर किसी जुर्म का इतलाक नहीं होगा। जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की, वो हर सूरत कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं कि PTI ने 9 मई को इदारों पर हमले किए, पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ जहर उगला। वो गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जो ज़बान पर नहीं लाए जा सकते। उन्होंने पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाला। 2 सूबों के वज़ीर आला को कहा कि IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। पाकिस्तान की बता की खातिर सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। आज भी ऐवान में शोर शराबा किया जा रहा है। यहाँ शोर के बजाय शऊर होना चाहिए था। 2018 में मैंने इन्हें मिसाके मईशत का कहा था। आज मिसाके मईशत के साथ साथ मिसाके मुफाहिमत का भी कहता हूँ। आए हमारे साथ चलें। हमें डीप सर्जरी करनी है, निज़ाम में तब्दीलियाँ लानी हैं, इस्लाहात लाएंगे। बड़े बड़े चैलेंजेस कौम को काटने की तरह चुभ रहे हैं। मिलकर काम करें तो हिमालय नुमा चैलेंजेस को दूर कर लेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि मुल्क में मादनियात का अंदाज़ा 12,300 अरब रुपए है। सूबों को तकसीम के बाद 7,300 अरब बचते हैं। इसमें सिर्फ सूद की अदायगी 8,000 अरब रुपए है। खसारा हो तो तालीम और सेहत के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहाँ से देंगे? बिजली का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। क्या इस तरह पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार रख सकता है? बिजली और टैक्स फौरी कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। बिजली चोरी का बोझ रिस्क हलाल कमाने वाले उठाते हैं। मैं और मेरे साथी जानें लड़ा देंगे, किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाएंगे। खोया हुआ मकाम हासिल करके दम लेंगे। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज़ में समेटूं तो ये डेथ ऑन अराइवल है। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनके चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहते हैं कि हुकूमत फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है, चूचू का मुरब्बा है। फॉर्म 45 के तहत नतायज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। उमर अयूब की अपनी तकरीर पर नशर न किए जाने पर तनकीद। कहते हैं कि शहबाज शरीफ की तकरीर पर कैमरा ऑन था, मेरी तकरीर भी लाइव जानी चाहिए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि शहबाज शरीफ को कामयाब कौमी इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं। ईरान अपने बरादर मुल्क के साथ बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। दुआ है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। इलेक्शन पर हमें एतराज़ात हैं मगर कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। GDA का एहतजाज हमें समझ नहीं आता। बताएं इनके कितने उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबे के अवाम ने हमें 2/3 अक्सरियत दी है। इनको रिलीफ देंगे, महंगाई पर काम करेंगे, तनख्वाहों में इजाफे समेत 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सूबे के मसाइल के हल के लिए वफाकी काबीना के साथ मिलकर काम करेंगे मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म के बाद सदर के इंतखाब का मरहला। स्पीकर एयाज सादिक ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। इजलास सुबह 10 बजे मुनक्किद होगा। सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग की जाएगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद अचकज़ई सदर का इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए। उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर बन गए।
पार्टी तर्जुमान राउफ हसन का कहना है कि हमने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की थी। हमने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। इस वक्त भी बलूचिस्तान में पोलिंग हो रही है।